रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अभी भी चल रहा है और आश्चर्य की बात यह है कि नेटो कंट्रीज़ के द्वारा, अमेरिका के द्वारा पूरे प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं, पूरी कोशिशें की जा चुकी हैं कि रूस पर इतना दबाव पड़ जाए कि रूस अपना हमला कीव पर जो हमला हो रहा है उसे रोक दे। लेकिन रूस ऐसा करता दिख नहीं रहा। उसके ऊपर से जो आशाएं की गई थी कि इतने प्रतिबंधों के बाद, स्विफ्ट बैन के बाद, अलग अलग तरीक़ों के प्रतिबंधों के बाद रूस इतना टूट जाएगा, उसकी करेंसी इतनी टूट जाएगी कि उसको घुटने टेकने पड़ जाएंगे, उसकी अर्थव्यवस्था इतनी ख़राब हो जाएगी कि सालों तक रूस उठ नहीं पाएगा, जैसे ईरान का हाल है आज। ये आशाएं की गई थी, लेकिन ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है। आपको बता दें, इस महीने की जो बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी हुई है वो है रूस की रूबल। अब ऐसा कैसे हो गया? इतने प्रतिबंधों के बीच और इस तरीके का दबाव बनाकर इतनी आशा की गई थी अमेरिका के द्वारा, इन यूरोप के नेटो कंट्रीज़ के द्वारा कि रूस टूट जाएगा, घुटनों पर आ जाएगा, उसकी करेंसी टूट जाएगी। करेंसी टूटी भी, लेकिन लास्ट में फिर से उसने रिकवरी की और आज हमें पता है कि उसने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो ऐसा कैसे हो गया? सच्चाई ये है कि चाहे जितना भी प्रतिबंध लगा दिए जाएं, लेकिन जब यूरोप करीब 40% अपनी जो एनर्जी है, यानी कि जो तेल है, वो रूस से खरीद रहा है, तो रूस की अर्थव्यवस्था को इतना जल्दी तोड़ देना इनके लिए संभव नहीं है। व्लादिमीर पुतिन का सिर्फ एक बयान आया कि यदि मुझसे तेल खरीदना है, रशिया से, रूस से तेल खरीदना है, तो आपको पेमेंट रूबल में करनी होगी। और इस बयान के बाद देखा गया कि किस तरीके से रूबल वापस मजबूत होने लगा। उसने खतरनाक रिकवरी की और वापस से उसने बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी की हैसियत प्राप्त कर ली। और इससे पता चलता है कि जिस तरीके से भारत में दबाव डाला जा रहा है कि भारत रूस से कुछ ना खरीदे, रूस से तेल ना खरीदे या अन्य चीज़ें ना खरीदे जिसकी उसे ज़रूरत है, तो ये कितना बड़ा दोगलापन है। एक तरफ तो आप भारत पर दबाव डालते हो कि भारत रूस से सामान आयात करना बंद करे, दूसरी तरफ आप ही रूस की जो ऊर्जा निर्यात है, यानी कि जो तेल निर्यात है, उसके सबसे बड़े ग्राहक हो। तो ये एक दोगलापन है। और यहाँ पर ये दिखता है कि वास्तव में जो यूरोपियन कंट्रीज़, खासकर नेटो कंट्रीज़ यूरोप की चाह रही हैं कि वो रूस को तोड़ने के लिए, उसकी अर्थव्यवस्था को तोड़ने के लिए अनेक तरीके के प्रतिबंध लगा दें, वो बिल्कुल भी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि आप ही सबसे बड़े रूस के ग्राहक हो। और यहाँ से ये भी पता चलता है कि वास्तव में अमेरिका पर भी इसका कितना बड़ा दुष्प्रभाव होने वाला है। इस समय अमेरिका जिस तरीके की इन्फ्लेशन से गुजर रहा है, जिस तरीके के हालात से गुजर रहा है, उसमें खुद वहाँ के राष्ट्रपति कहते हैं, जो बाइडन, कि अब अमेरिका में फूड शॉर्टेज होने वाली है। अब ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो अपने आप में ऐतिहासिक कहा जा सकता है कि एक तरफ तो आप रशियन व्हीट के इतने बड़े ग्राहक हो, आपके एलाइज रशियन व्हीट के इतने बड़े ग्राहक हैं, यानी कि गेहूं के इतने बड़े ग्राहक हैं रूस के, और उसके बाद आप रूस से गेहूं खरीदना बंद कर देते हो, रूस के गेहूं पर प्रतिबंध लगा देते हो, तो आपकी कंट्री में खाना कहाँ से आएगा? आपको सोचना चाहिए था। और वास्तव में देखा जाए तो रूस और चाइना का जो अलाइनमेंट है, उसके बाद इंडिया का, ये एक अलग ही लेवल तक पहुंचने वाला है। और अमेरिका और अन्य नेटो कंट्रीज़ को ये सोचना पड़ेगा कि वो आखिर किस तरीके से इस मामले पर कदम उठाएंगे। अब हमें पता है कि वो भारत को रूस से अलग थलग करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। भारत को अलग थलग करने के लिए जो अभी अमेरिका के खास हमारे जो दलीप सिंह आए थे, जिन्होंने काफ़ी कमाल के प्रतिबंध लगाए हैं, जिन्हीं के डिज़ाइन है, जितने भी रूस पे प्रतिबंध लगे हैं अमेरिका द्वारा, उन्होंने एक धमकी दी है भारत को, भारत की ज़मीन पर खड़े होके, और इसकी काफ़ी आलोचना हुई है। भारत की आम जनता द्वारा भी इसकी काफ़ी आलोचना की गई है। तो जब इस तरीके के धमकी भरे वचन बोले जाते हैं भारत के खिलाफ,
भारत पर खड़े होकर, तो ये भी सोचना चाहिए कि भारत भी एक स्वतंत्र राष्ट्र है, वो अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। और आज की दुनिया में भारत की मुसीबत की घड़ी में वास्तव में कौन खड़ा होगा अगर उसके भविष्य पर या उसके आन पर कोई मुसीबत आती है तो। क्योंकि पूर्व में, भूतकाल में जब भारत को मुसीबत पड़ी थी, चाहे 71 का युद्ध हो या चाहे कारगिल का युद्ध हो, वहाँ पर अमेरिका ने साथ नहीं दिया था। और सच्चाई यही है। इस कारण भारत अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ पर कैसे विश्वास कर ले। और दूसरी बात यह है कि अगर अमेरिका की लीडरशिप इतनी ही नासमझी और इतनी कमज़ोरी से आगे बढ़ती रही और इतनी ही कमज़ोरी से भरे हुए और नासमझी से भरे कदम उठाती रही, तो वो दिन दूर नहीं है जब यूरोपियन कंट्रीज़, या हम कहें जो आज का वेस्ट है, यानी कि यूरोपियन नेटो कंट्रीज़ और अमेरिका का वर्चस्व इस दुनिया से कमज़ोर हो जाएगा और नई पावर्स, नई शक्तियाँ इस धरती पर उभरेंगी। 60 साल एक लंबा समय है किसी वैश्विक शक्ति को इस दुनिया पर राज करते हुए, लेकिन हो सकता है अब कि उस वैश्विक शक्ति का, अमेरिका का, अब जो सूर्य उदय हुआ था अब वो अस्त होने लगे। तो अब बहुत सोच समझकर यूरोपियन कंट्रीज़ को और अमेरिका को, यानी कि जो आज का वेस्ट है, जो आज दुनिया पर राज कर रहा था, उससे कदम उठाने होंगे और ये सोचना होगा कि उससे अब किस तरीके के फैसलों की ज़रूरत है जिससे भारत और रूस जैसे जो देश हैं वो अलग थलग पड़कर एक नई शक्ति ना बन जाए। आगे की खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ लाइव नाउ के साथ। लाइव खबर, लाइव असर।